सफलता की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पर आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसकी शुरुआत एक टूटे हुए सपने से होती है। ये नवीन सर का एक अविश्वसनीय सफर है, एक ऐसे टीचर का जिनकी जिंदगी अपने आप में हिम्मत ना हारने का एक सबक है। तो इस कहानी की शुरुआत किसी चमकते हुए सपने से नहीं होती है, बल्कि इसकी शुरुआत एक बुरे सपने के बीच होती है, जहां एक इंसान को 6 महीने तक लगातार इतना तंग किया गया कि उसे लगने लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ये वो सफर है जो हमें दिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल इम्तिहान ही सबसे मजबूत इरादे बनाते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। नवीन सर की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर के एक गांव से, एक किसान परिवार में, जहां साधन तो कम थे लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार ने काफी आर्थिक मुश्किलें देखीं। पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन और बड़े भाई बहनों का सहारा था। उनके बड़े भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए और उनकी बहन एक टीचर बनी ताकि परिवार की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठा सकें। एक ऐसी बात है जो दिल को छू जाती है। ये उन बलिदानों को दिखाती है जो परिवार ने दिए, खासकर उनकी बहन ने, जो कम रोशनी में गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि घर में पढ़ाई के लिए पैसे आ सकें। बहुत छोटी उम्र से ही एक चीज थी जो नवीन को सबसे अलग करती थी। वो थी उनकी जानने की जबरदस्त इच्छा और जनरल स्टडीज के लिए एक अलग ही जुनून। तो ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये एक जुनून था, एक ऐसी धुन थी जिसने उनके सपने को शक्ल दी। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना, मतलब ये सिर्फ एक गोल नहीं था, ये तो एक पहचान थी जिसे वो बना रहे थे। अखबारों से आर्टिकल काट काट कर अपनी डायरी में चिपकाते थे और एक अफसर बनने का सपना देखते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो साल 2015 में तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कोई और ही इम्तिहान सोच रखा था। तैयारी शुरू किए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि घर से एक फोन कॉल आया और उनकी दुनिया मानो वहीं थम गई। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में किताबें और सपना, और दूसरी तरफ गांव में परिवार की जिम्मेदारी। उन्हें सब कुछ छोड़कर परिवार का खेत संभालने के लिए वापस लौटना पड़ा, ठीक उसी वक्त जब उनके पिता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांव वापस आकर नवीन ने स्थानीय बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सेवा का ये काम ही उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में ले गया। मतलब वो तो दूसरों की मदद करना चाह रहे थे, पर बदले में उन्हें मिला एक ऐसा अभियान जो सिर्फ उन्हें तोड़ने के लिए बनाया गया था। इसने उन्हें जबरदस्त मानसिक पीड़ा दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सपने और असलियत के बीच कितनी बड़ी, कितनी दर्दनाक खाई बन चुकी थी। कई सालों के इस मुश्किल सफर के बाद जब लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक नया रास्ता दिखना शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी पहल से हुई। उनके भाई ने उन्हें हिम्मत दी और बस 20 स्टूल और गांव के बच्चों से किए एक वादे के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की। और यहीं से पता चलता है उनके असली जज्बे का। उन्होंने अपना सारा दर्द, अपना सारा जुनून, सब कुछ पढ़ाने में लगा दिया और कह सकते हैं कि राख से एक नया उद्देश्य खड़ा कर दिया। और यही नया रास्ता उन्हें आखिरकार रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म तक ले आया, जहां उनका असर कई गुना बढ़ गया। और यहीं उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी ये नई भूमिका उन्हें लोगों की जिंदगियों पर उस पैमाने पर असर डालने का मौका दे रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो भी उन सब दबावों से दूर जो उन्होंने कभी सिस्टम में देखे थे। और यही वो पल था जब उन्होंने एक प्रण लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो फिर कभी किसी दूसरी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। शिक्षण ही अब उनका एकमात्र लक्ष्य था। तो नवीन सर की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि हाँ, किस्मत का रोल होता है, लेकिन एक सही प्लान और खुद पर अटूट विश्वास एक ज्यादा बड़ी और बेहतर कहानी लिख सकता है। नवीन सर की कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर तब शुरू हुआ जब उनका पहला चैप्टर मानो फाड़ कर फेंक दिया गया था। उनकी कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी कहानी का सबसे बड़ा अध्याय क्या होगा।